नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केसिंग एजुकेशन में। जिसमें हम आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो वही टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, हर कोई गौरवान्वित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रयान-3 के बारे में। चंद्रयान-3 की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, और हाँ, जो हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, उसकी क्या कहानी है, ये जो आज हम उपलब्धि देख रहे हैं इसके पीछे का संघर्ष क्या रहा है, ये कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या करती है ये संस्था, आइए जानते हैं सब कुछ। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि जो हमारा पहला जो रॉकेट है वो साइकिल पर उसको लाद के ले जाया गया था, तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है दोस्तों। आज हमने लैंडर भेज दिया है मून पर, हम मंगल ग्रह पर भी भेज चुके हैं। लेकिन आप क्या ये जानते हैं कि जो पहला रॉकेट है वो साइकिल पर ले जाया गया था? बिल्कुल सही बात है ये। 1963 में भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर लादकर लॉन्च सेंटर तक ले जाया गया था। आज चंद्रयान-3 ने चांद पर कदम रख दिए हैं। ये कहानी है भारत के स्पेस प्रोग्राम की, इसरो की। इसरो भारत का गौरव है, यह जानकर हैरानी हो, मगर इसरो की स्थापना काफ़ी पहले 1962 में हुई थी दोस्तों। अभी आजकल आप किससे बात करेंगे तो सबको ये लगता है कि भाई इंडिया अब बहुत अच्छा कर रहा है। इंडिया अब बहुत अच्छा इसलिए कर रहा है क्योंकि मोदी की सरकार है। बिल्कुल सही बात है, इंडिया अच्छा कर रहा है, लेकिन देखिए, कभी भी कोई उपलब्धि आती है तो उसका जो खाका खींचा जाता है वो काफ़ी पहले खींचा जाता है। तो इसरो जो इस काम को मुमकिन कर दिखा रहा है, जिसके वैज्ञानिक इस काम को मुमकिन कर दिखा रहे हैं, इसकी शुरुआत आज नहीं हुई थी दोस्तों। इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में। उस समय इसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार कहा जाता था। विक्रम साराभाई उसके मुखिया थे। साराभाई के पास गिने चुने वैज्ञानिकों की टीम थी और पैसों की बड़ी तंगी थी। साल भर बाद भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया। उसके पार्ट्स को साइकिल पर लादकर लॉन्चिंग सेंटर तक ले जाया गया। यह तस्वीर ऐतिहासिक थी। 5 दशक बाद, यानी कि लगभग 50 साल बाद, हम चांद, मंगल और उससे भी कहीं आगे यान भेज रहे हैं। यह इसरो की सफलता है, उसके वैज्ञानिकों का मेहनत का नतीजा है। इसरो की कहानी असल में भारत की कहानी है। अंतरिक्ष में उसकी महत्वाकांक्षाओं के विस्तार की कहानी है। इसरो का इतिहास भारत की अनंत जिज्ञासा का इतिहास है। ऐसे हुई थी भारत के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, साइकिल पर लाद के ले गए थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार बनाई। डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में इनकोस्पार ने तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर की स्थापना की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जी हाँ, वही हमारे पूर्व राष्ट्रपति, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, रॉकेट इंजीनियरों की शुरुआती टीम में से थे। उन्होंने इनकोस्पार की स्थापना की थी। बाद में TRLS का नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया? 21 नवंबर 1963 को। यही जो लॉन्चिंग पैड है, यहीं से लॉन्च किया गया था। इसने भारतीय स्पेस प्रोग्राम की ऐतिहासिक शुरुआत की। इनकोस्पार 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो बन गया। यानी कि जो इसका आधिकारिक नाम है इसरो, ये कब आया? ये आया 15 अगस्त 1969 को। कुछ इस तरह से देखिए, ये है वो ऐतिहासिक तस्वीर जिसमें साइकिल पर लादकर रॉकेट के जो पार्ट है उसको साइकिल पर लाद कर ले जाया जा रहा है। देखिए, कभी भी दोस्तों कोई सफलता मिलती है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो सफलता रातों रात मिल गई है। उसके पीछे बहुत संघर्ष की कहानियाँ होती हैं, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। कभी वो छोटे स्टेप जुड़ते 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 एक बड़ा स्टेप बन जाता है और एक बड़ी सफलता की कहानी लिखता है। इनकोस्पार के गठन के ठीक 1 साल बाद 1963 में भारत ने अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। ऊपरी वायुमंडल की जांच के लिए बनाए गए साउंडिंग रॉकेट को केरल के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसे अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर कलाम ने बताया था कि कैसे तैयारी के शुरू होने से पहले इनकोस्पार को एक स्थानीय चर्च से ज़मीन लेनी पड़ी थी और ग्रामीणों को स्थानांतरित करना पड़ा, यानी वहाँ से हटाना पड़ा था। फिर वे रॉकेट पार्ट्स को साइकिल के माध्यम से लॉन्च पैड तक ले जा रहे थे। 21 नवंबर 1963 को उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा जैसे एलीट साइंटिस्ट की मौजूदगी में रॉकेट लॉन्च किया। आर्यभट्ट देश का पहला सैटेलाइट था दोस्तों। इसका लॉन्च, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3
एम लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? रशिया ने, सोवियत ने उस समय लॉन्च किया था। हमारे पास उस समय लॉन्चिंग कैपेसिटी नहीं थी। प्रसिद्ध भारतीय खगोलशास्त्री के नाम पर इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। इसे इसरो ने बनाया था ज़रूर, लेकिन सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। कुछ ऐसा दिखता था दोस्तों ये। फिर आया SLV-3, इसरो का पहला स्वदेशी रॉकेट। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 SLV-3 भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। यह 40 किलोग्राम की श्रेणी के पेलोड को निम्न पृथ्वी का ऑर्बिट LEO में रखने में सक्षम था। बहुत हल्का था दोस्तों ये। इसे 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था। SLV-3 ने रोहिणी को ऑर्बिट में स्थापित किया था। इस तरह भारत अंतरिक्ष प्रगतिशील देशों में एक विशेष क्लब का छठा सदस्य बन गया था। रोहिणी इसरो द्वारा लॉन्च सैटेलाइट की एक सीरीज़ थी। इस सीरीज़ में 4 सैटेलाइट शामिल थे, उसमें से 3 ने सफलतापूर्वक ऑर्बिट में प्रवेश किया था। फिर आया PSLV हैवी वाला रॉकेट, इसरो का सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV भारत की तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। इसे अक्टूबर 1994 में लॉन्च किया गया था। तब से जून 2017 तक लगातार 39 सफल मिशनों के साथ यह एक विश्वसनीय लॉन्च व्हीकल के रूप में उभरा है। देखिए दोस्तों, इसने बहुत सारे सफल मिशन दिलाए हैं। PSLV ने बहुत हैवी पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है ये। इसी ने सफलतापूर्वक 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मंगल ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। यानी कि चंद्रयान 1 जो हमने छोड़ा था 2008 में, उसे भी यही लेके गया था, और 2013 में जो हमने मंगल पे जो ऑर्बिटर भेजा था वो भी मतलब उसको भी यही लेकर गया था। GSLV 2001 की ऐतिहासिक उपलब्धि। इसरो का एक और शानदार आविष्कार जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV है। GSLV में PSLV की तुलना में कक्षा में भारी पेलोड डालने की क्षमता है। ये उससे भी थोड़ा सा और एडवांस है दोस्तों। चंद्रयान 1 आता है। फिर चांद की ओर बढ़ा इसरो। चंद्रयान 1 भारत का पहला मून मिशन था। अक्टूबर 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। इसने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से ज़्यादा चक्कर लगाए। देखिए, इसमें कोई लैंडर नहीं था। अभी जो भेजा गया वो लैंडर है, वो चांद की ज़मीन पर उतरा है, वो उस पर चलेगा भी, लेकिन इसमें कोई लैंडर नहीं था। ये सिर्फ ऑर्बिटर था, यानी कि चारों तरफ इसने चांद के 3400 से ज़्यादा चक्कर लगाए। 29 अगस्त 2009 को स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूटने के कारण ये मिशन समाप्त हो गया। फिर आया चंद्रयान 2। आखिरी वक्त में आप सभी जानते हैं कि कनेक्शन टूट गया था, बहुत ही ज़्यादा निराशा हुई थी, पूरा देश निराशा में डूब गया था। 2019 में इसरो ने इस अभियान को लॉन्च किया था, चंद्रयान 2, जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। इस तरह आखिरी वक्त में चंद्रयान 2 का 47 दिनों का सफ़र अधूरा रह गया। भारत का यह मून मिशन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था। सोचो दोस्तों, कितने सफलता के कितने नज़दीक जाकर हम लोग असफल हो गए थे। फिर आया मंगलयान मिशन। पहली कोशिश में ही हमने इतिहास रच दिया दोस्तों। बहुत ही कम ऐसे दोस्त हैं जो पहली कोशिश में ही मंगल तक पहुंचे थे, जिनमें से भारत भी एक है। मार्स ऑर्बिटर था, ये भी लैंडर नहीं था, यानी कि ऑर्बिट करेगा चारों तरफ। मार्स ऑर्बिटर मिशन किसी ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट भेजने का भारत का पहला मिशन था। रोसकोमोस, नासा और यूरोपीय एजेंसी के बाद इसरो मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया की चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई थी। अपनी पहली कोशिश में भारत ने मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। यानी कि पहली कोशिश में ही मंगल की उसमें पहुंच गए हम लोग, कक्षा में पहुंच गए, ऐसा हम करने वाले पहला देश थे। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। फिर आया चंद्रयान 3, चांद पर इंडिया की फतेह। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग की। इसके बाद देश में लोग खुशी से झूम उठे। इसरो का कंट्रोल सेंटर तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, बहुत ही गौरवशाली क्षण था ये। सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि देखिए हम लोग पहले प्रयास में विफल हो चुके थे। यानी कि जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन था वो सोचो 2 किलोमीटर दूर से दोस्तों विफल हो गए थे। फिर उसके बाद इतनी मेहनत दोबारा से करना, फिर वही सब चीज़ें करना, और उसके बाद जब सफलता मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खुशी मिलती होगी उसमें। इस मौके पर इसरो चीफ के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग पर इसरो चीफ ने साइंटिस्टों, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों को बधाई दी।
चंद्रयान की सेफ लैंडिंग के बाद मिशन प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए। चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद पीएम मोदी ने सोमनाथ को फ़ोन किया था। इसरो चीफ ने इस बात की जानकारी दी। इसरो चीफ ने भी देशवासियों को बधाई दी। सोमनाथ ने कहा, हमें चंद्रयान 1 से सफ़र शुरू किया था, अब यह चंद्रयान 3 तक पहुंच चुका है। उन्होंने सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। इसरो चीफ ने अपनी टीम को पहले बोलने का मौका दिया। मिशन चंद्रयान से जुड़े साइंटिस्ट जब इस बारे में बोल रहे थे तब सोमनाथ पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी पीछे की कहानी। आज सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमने चंद्रयान 3 में हमने लैंडर भेज दिया, चांद की धरती पर उतार दिया सफलतापूर्वक। लेकिन देखिए दोस्तों, कभी भी जैसे मैंने बताया कि कोई भी सफलता एकदम से नहीं आती, रातों रात नहीं आती। उसके पीछे एक लंबी कहानी, एक लंबा संघर्ष छुपा होता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।